हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंड इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन 2022 के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है वो 31 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था। वहीं पे जो होता आपकी जो आंसर की है वो 3 नवंबर को आ चुकी है और लास्ट डेट जो उसमें ऑब्जेक्शन करने का है वो है 6 नवंबर को है। 6 नवंबर आंसर होने के बाद जो होता है अब जो बात आती है आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जो सीआईएसएफ की जो वैकेंसी है वो जोन वाइज है। तो जोन वाइज आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। ये सीआईएसएफ का नोटिफिकेशन है जहाँ पे आपको पता चलेगा बिहार झारखंड में जो होता है ईस्टर्न सेक्टर में आते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम देखें तो जो होता है साउदर्न सेक्टर में आंध्र प्रदेश जो होता है, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो साउथ ईस्टर्न में जो होता है वह आते हैं अंडमान निकोबार आ गया, सिक्किम हो गया, उड़ीसा हो गया। फिर जो होता है नॉर्दर्न सेक्टर में जो होता है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें ऊपर जो होता है तो ये नॉर्दर्न सेक्टर हो गया, ठीक है। नॉर्दर्न सेक्टर में जो होता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया। और जो होता है अगर हम एनसीआर सेक्टर में देखें तो एनसीआर में जो होता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। उसके बाद जो होता है अगर हम वेस्टर्न सेक्टर देखें तो इसमें जो होता है ये हो गया और जो होता है छत्तीसगढ़ में ये हो गया। अब बात आती है कट ऑफ की। तो आपकी जो कट ऑफ है अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्दर्न सेक्टर में, ठीक है, नॉर्दर्न सेक्टर है ये है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब, राजस्थान। यहाँ की जो कट ऑफ है ये आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी। हालांकि इसमें जम्मू कश्मीर है तो इनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो रहनी चाहिए, लेकिन अगर ये सेक्टर वाइज है तो मुझे लगता है कि जो इसमें राजस्थान जो है एंट्री मार लिया है तो राजस्थान की कट ऑफ आपको पता चलेगा कि हर जगह बहुत हाई जाती है। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें अगर हम बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जानी चाहिए। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल की, ये नॉर्दर्न सेक्टर की बात कर रहे हैं, जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए जिन कैंडिडेट के 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है जनरल में सेफ जोन में है, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हों। ओबीसी जिन कैंडिडेट के जो होता है 72 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है नॉर्दर्न सेक्टर में। वहीं ईडब्ल्यूएस जिन भी कैंडिडेट के 72 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे अगर हम एससी की बात करें, जिन भी कैंडिडेट के 70 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और एसटी की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 69 नंबर हैं नॉर्दर्न सेक्टर में वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। अब बात आती है एनसीआर सेक्टर की। जो सबसे हाई कट ऑफ जाती है वो उत्तर प्रदेश की जाती है, साथ में इसमें उत्तराखंड इंक्लूड है तो इसमें उत्तराखंड वाले भी की कट ऑफ जो होता है हाई जाएगी, साथ में दिल्ली की भी जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो जिनके कैंडिडेट के जनरल में 75 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ओबीसी के, ये एनसीआर सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओबीसी के जिन भी कैंडिडेट के 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट के 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे एससी की जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 71 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और जिन भी कैंडिडेट के एसटी में 70 नंबर हैं वो मुझे लगता है इसमें सेफ जोन में है, ठीक है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, इसमें आप वो मत करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो होता है उस पर ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्टर्न सेक्टर की तो वेस्टर्न सेक्टर में जो आते हैं वो आते हैं दादर नगर हवेली, दमन दीप, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। इनकी जो कट ऑफ है वो लो जाती है। लेकिन अगर हम फिर भी बात करें तो जिन भी कैंडिडेट के जनरल में, वेस्टर्न सेक्टर में जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 55 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ओबीसी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 54 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 54 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। एससी कैंडिडेट के देखें तो जिन भी कैंडिडेट के 52 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे जिन भी कैंडिडेट के एसटी में 50 नंबर हैं ये किसमें, वेस्टर्न सेक्टर में, वो मुझे लगता है सेफ जोन में है, ठीक है। आप अपना जो होता है फाइनल जो होता है मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब आती है सेंट्रल सेक्टर की। सेंट्रल सेक्टर में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट के सेंट्रल सेक्टर में जनरल में मान के 70 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ओबीसी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 69 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 69 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 68 नंबर हैं, ठीक है, 68 नंबर, वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और जिन भी कैंडिडेट के 67 नंबर है, ठीक है,
SC ST कैंडिडेट के, जिन भी कैंडिडेट के 67 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में। ये है सेंट्रल सेक्टर, क्योंकि आपको पता होगा वैकेंसी कम है और कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा कम ही है, लेकिन फिर भी जितने भी हैं वो पढ़ने वाले ही होंगे और पेपर का लेवल जो था आसान था। ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर हो गया। अगर हम बात करें ईस्टर्न सेक्टर की तो ये हो गया बिहार और झारखंड। तो बिहार की कट ऑफ भी आपको हाई मिलेगी, लेकिन यूपी से कम मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें बिहार में मतलब ईस्टर्न सेक्टर की, तो जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए समथिंग मान के चलिए 73 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। और ओबीसी में जिन भी कैंडिडेट के मुझे लगता है 70 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 69 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे अगर हम देखें एससी की जिन भी कैंडिडेट के 68 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। एसटी में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 66 नंबर हैं वो मुझे लगता है जो ईस्टर्न सेक्टर है उसमें सेफ जोन में है। ठीक है, अगर हम बात करें साउदर्न सेक्टर की, जो आते हैं साउदर्न सेक्टर में जो होता है आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, तेलंगाना, इनकी भी कट ऑफ आपको लो देखने को मिलेगी। तो अगर हम इनकी बात करें तो जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 54 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ओबीसी जिन भी कैंडिडेट के, ये है साउदर्न सेक्टर की बात कर रहे हैं, ओबीसी जिन भी कैंडिडेट के 53 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 53 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। एससी जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 51 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 50 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ठीक है, ये गया साउदर्न सेक्टर हो गया। उसके बाद जो होता है आपका जो होता है ये हो गया साउथ ईस्टर्न जो होता है सेक्टर। साउथ ईस्टर्न सेक्टर में अंडमान निकोबार हो गया, आइसलैंड, सिक्किम, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ जो होता है जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए, ठीक है, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 60 नंबर है वो मुझे लगता है इसमें सेफ जोन में है। ओबीसी जिन भी कैंडिडेट के 58 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस जिन भी कैंडिडेट के 55 नंबर मतलब वही 58 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 55 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। एसटी कैंडिडेट ठीक है, जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 53 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ये हो गया साउथ ईस्टर्न सेक्टर। उसके बाद जो होता है एक लास्ट जो सेक्टर बचा हुआ है वो नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जनरल में जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 55 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। ओबीसी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 54 नंबर है वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 54 नंबर है वो सेफ जोन में है। वहीं पे एससी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के मान के चलिए 52 नंबर है वो सेफ जोन में है। एसटी कैंडिडेट जिन भी कैंडिडेट के 50 नंबर हैं वो मुझे लगता है सेफ जोन में है। आपको पता होगा कि जो वैकेंसी है वो 787 है और जो ये जोन में बांटी हुई है। अब हम जोन वाइज आपको वैकेंसी भी दिखा देते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है जोन वाइज कितनी है। ठीक है, उसके बाद आपका कोई भी ट्रेड हो उसमें आपका जो होता पता होगा कि ट्रेड टेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम देखें वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए भी 22 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, तो इतने 77 वैकेंसी तो एक्स सर्विसमैन के लिए। कुक में 30 वैकेंसी है। अब हम बात करें अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे जो होता है अगर हम देखें तो अगर हम टोटल ग्रैंड देखें तो टोटल जो वैकेंसी है कुक में जो है वो 304 वैकेंसी है। यहाँ पे जो मेल की जो 247 है, फीमेल की 27 है, वहीं टोटल जो होता है 274 है। ये एक सर्विसमैन के लिए 30 वैकेंसी है। ठीक है, वहीं पे अगर हम कॉबलर का देखें तो ये सब हो गया, ये सब आप वैकेंसी देख सकते हैं। और जो होता है एनसीआर में कितने हैं, उसके बाद जो होता है देखिए कुक में जो होता है एनसीआर में जो होता है नॉर्दर्न सेक्टर में जो होता है 29 वैकेंसी है। एनसीआर सेक्टर में 45 वैकेंसी है। वेस्टर्न सेक्टर में 36 है। सेंट्रल सेक्टर में 20 है। ईस्टर्न सेक्टर में 28 है। साउदर्न सेक्टर में 51 है। वहीं पे अगर जो होता है साउथ ईस्टर्न में देखें तो 28 है और जो होता है नॉर्थ ईस्टर्न में देखें तो 10 है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें इसमें जो होता है स्वीपर में तो स्वीपर में अच्छी खासी वैकेंसी 161 वैकेंसी आपको मिलेगी। तो आप यहाँ पे जो होता है देख सकते हैं। और ये जो कट ऑफ बताइए ये मुझे लगता है यही कट ऑफ जानी चाहिए। ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है लेकिन फिर भी यही कट ऑफ मुझे लगता है जानी चाहिए। सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।